हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनपद उत्तरकाशी और ये इसका चतुर्थ भाग होगा। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तरकाशी जनपद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपका केदार घाट में भागीरथी नदी के उस पार इंद्रकील पर्वत के शिखर पर देवराज इंद्र विराजमान है। ठीक है, इंद्रकील पर्वत पूछा जा सकता है जनपद उत्तरकाशी। ठीक है, तो आपका केदार घाट में भागीरथी नदी के उस पार इंद्रकील पर्वत के शिखर पर कौन है? देवराज इंद्र जी विराजमान है। नेक्स्ट पॉइंट ही देखिए, आपका इंद्र भगवान या हरि का मंदिर भी है। इंद्र भगवान या हरि। ठीक है, इंद्रकील के आगे ऐरावत पर्वत है जो ऐरावत हाथी का प्रतीक है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ऐरावत पर्वत किस जनपद? तो उत्तरकाशी। इंद्रकील पर्वत उत्तरकाशी जनपद। अगर देखिए आप उत्तरकाशी जनपद को बीच में रखते हैं तो देखिए इसके पूर्व दिशा में केदार घाट है। ठीक है, कौन सा घाट है? केदार घाट। पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है? वरुण नदी बहती है। और आपका उत्तर दिशा में असी गंगा नदी बहती है। और इसके दक्षिण दिशा में कौन सा घाट स्थित है? मणिकर्णिका घाट स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें देखिए, इंद्रकील नदी केदार घाट में भागीरथी नदी से मिलती है। तो देखिए आपका केदार घाट में किन नदियों का संगम होता है? भागीरथी नदी और इंद्रकील नदी। नेक्स्ट पॉइंट आपका बीसपुरिया गुफा। बीसपुरिया गुफा आपका नाड़ा गांव उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि बीसपुरिया गुफा किस जनपद में है? तो उत्तरकाशी जनपद के नाड़ा गांव में। अगला देखिए पॉइंट आपका ओड़ाल प्रथा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओड़ाल प्रथा किस जनपद से संबंधित है? तो आपका उत्तरकाशी। मेलों इत्यादि आयोजनों से देखिए लड़की को भगाकर, ठीक है, की जाने वाली शादी। ठीक है, तो आपका ओड़ाल प्रथा में क्या होता है? जैसे कोई मेला उत्सव होता है तो उसमें क्या होता है, आप लड़की को भगा सकते हैं इस ओड़ाल प्रथा में। नेक्स्ट आपका देखिए, जिले में द्रौपदी का डांडा पर्वत चोटी स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आप द्रौपदी भी याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो सकता है। तो द्रौपदी का डांडा पर्वत चोटी किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जोजड़ा विवाह प्रथा। इसको हम क्या कहते हैं? टके की शादी भी कहते हैं। टके की शादी या जोजड़ा विवाह प्रथा जनपद उत्तरकाशी। ठीक है, देखिए इसमें जन्मपत्री के स्थान पर केवल राशियों को मिलाकर विवाह कराया जाता है। तो आपका जोजड़ा विवाह प्रथा में क्या होता है? जन्मपत्री के स्थान पर केवल राशियों को मिलाकर क्या होता है? शादी की जाती है। अगला पॉइंट आपका वारणावत भूस्खलन पंचकोशी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ प्रतिवर्ष क्या होता है? भूस्खलन आते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, मिसल एप्पल योजना। मिसल एप्पल योजना कहाँ है? ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में है। और किस लिए है? सेब की उन्नति हेतु। ठीक है, आपने हर्षिल का नाम भी सुना है। ठीक है, हर्षिल ये आपका सेबों के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है वहाँ। नेक्स्ट पॉइंट, जिले में द्रौपदी का डांडा पर्वत चोटी स्थित है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए इंपॉर्टेंट, नेहरू पर्वतारोहण संस्था उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और स्थापना आपका 14 नवंबर 1965 को हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट आपका नीलांग घाटी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीलांग घाटी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। और नीलांग घाटी को हम क्या कहते हैं? पहाड़ का रेगिस्तान भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका माझी वन फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी आपका चमोली में स्थित है। माझी, ठीक है, माझी लग जाएगा तो उत्तरकाशी जनपद। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, ठर पूजा उत्सव दीपावली के अवसर में देखिए उत्तरकाशी में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपका ठर पूजा उत्सव कहाँ मनाते हैं? उत्तरकाशी में। और कब? दीपावली के टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका इसमें, उत्तरकाशी जिले का सबसे ऊंचा पर्वत तो कौन है? भागीरथी पर्वत। उत्तरकाशी जिले का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका भागीरथी। ठीक है, ऊंचाई कितनी इसकी? 6856 मीटर। उसके बाद है आपका देखिए सिरकंठ पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी? 6728 मीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए गंगोत्री पर्वत, ये भी आपका उत्तरकाशी में है। ऊंचाई 6672। यमुनोत्री पर्वत 6400 मीटर। इसके बाद देखिए आपका बंदर पूंछ पर्वत 6320 मीटर। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट जेलंग पर्वत 5871 मीटर। ठीक है, देखिए आपको गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूंछ आसानी से याद हो गए होंगे। जेलंग पर्वत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी जिले में 6.6 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था। और भूकंप दृष्टि से, ठीक है, उत्तरकाशी जिले को जोन 4 में रखा गया है। ठीक है, तो आपका देखिए भूकंप की दृष्टि से जिला उत्तरकाशी कौन से जोन में है? जोन 4। अगला पॉइंट आपका प्रकटेश्वर गुफा आपका उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, गंगोत्री किन नदियों के संगम में स्थित है? पूछा जा सकता है। तो गंगोत्री आपका भागीरथी
और जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी के संगम पे स्थित है। ठीक है, तो आपका भागीरथी और जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी के संगम पे कौन सा स्थान है? गंगोत्री। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए गंगोरी। ठीक है, गंगोरी यहाँ पर आपका भागीरथी और अस्सी गंगा नदी का संगम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए गंगोत्री में भागीरथी प्लस जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी, गंगोरी में भागीरथी में अस्सी गंगा का संगम होता है। और इसके बाद देखिए इसमें कौन सी नदी मिलती है? तो वरुणा नदी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए मंदाकिनी झरना, तो मंदाकिनी झरना भी आपका उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए भैरव घाटी, यह आपका भटवाड़ी उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए भैरव छाप पहाड़ और साथ साथ में त्रिमुखी पर्वत, ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए तांबा खाड़ी सुरंग, ठीक है, ये आपका वरुणा पर्वत में स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिए आपका तांबा खाड़ी सुरंग वरुणा पर्वत उत्तरकाशी जनपद। भैरव छाप पहाड़ साथ साथ में त्रिमुखी पर्वत, भैरव घाटी, ये आपका सब उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों इसमें पांडव गुफा। पांडव गुफा कहाँ है? गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट आपका मातंग ऋषि गुफा उत्तरकाशी में स्थित है। देवकुंड, ठीक है, भागीरथी नदी में स्थित है और ये आपका एक ठंडा कुंड है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए गंगनानी, ये आपका उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है और देखिए क्यों फेमस है? गंधक युक्त, यहाँ से आपका गर्म जल निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में उत्तरकाशी का सेकंड स्थान है और पहले स्थान में आपका पौड़ी। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जनपद पौड़ी, सेकंड उत्तरकाशी। नेक्स्ट आपका देखिए केदार कांठा बुग्याल, इंपॉर्टेंट है, जनपद उत्तरकाशी, मखमली घास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे आपका देखिए कुश कल्याण बुग्याल, तपोवन बुग्याल और साथ साथ में मानेक बुग्याल भी आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। उत्तराखंड में आपके 6 नेशनल पार्क हैं जो मैंने आपको पहले से पढ़ा रखे हैं। इस वीडियो में भी देखिए हम उनको क्या करेंगे? रिवाइज कर लेंगे ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तरकाशी जनपद। स्थापना कब हुई? तो 1980, ठीक है, 1980 में। एरिया 472 वर्ग किलोमीटर। और इस नेशनल पार्क का संचालन आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो 1983, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड कप जीता कब? 1983 में, तब राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बना। ठीक है, एरिया 820.42 वर्ग किलोमीटर। और किन जनपदों में फैला है? तो 3, ठीक है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार जनपद में फैला है आपका राजाजी नेशनल पार्क। इसका मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है। और ऐसे आपका देखिए नेक्स्ट हो गया आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है। ठीक है, एरिया कितना है इसका? 2390 वर्ग किलोमीटर। तो राज्य का सबसे बड़ा उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1989 और एरिया 2390 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपका कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क 1936 में इसकी स्थापना हुई। जब 1936 में ये बना तो इसका नाम था आपका हैली नेशनल पार्क। और जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इसका नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। और 1957 में इसका पार्क, ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ? कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, एरिया कितना है आपका कार्बेट नेशनल पार्क का? पूछा जा सकता है 520, कितना? 520.82 वर्ग किलोमीटर। और 2 जनपदों में फैला आपका कार्बेट नेशनल पार्क, पौड़ी और नैनीताल। पौड़ी में इसका एरिया कितना है? 312.76 वर्ग किलोमीटर और नैनीताल में 208.8 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक जगह का नाम है आपका ढिकाला। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार कहते हैं किसको? ढिकाला को। और 1 नवंबर 1973 को देखिए भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था आपका कार्बेट नेशनल पार्क को। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ऐसे दोस्तों अगला नेशनल पार्क आप देखिए फूलों की घाटी। इंपॉर्टेंट है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कब बना? 1982 में, जनपद चमोली में स्थित है। ठीक है, और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने देखिए इसको अपने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। कब? 14 जुलाई 2005। नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित आपका फूलों की घाटी, एरिया 87.5 वर्ग किलोमीटर। खोज किसने करी थी? फ्रैंक स्माइथ ने। कब? 1931 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और उसकी एक बुक भी है द वैली ऑफ फ्लावर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है द वैली ऑफ फ्लावर बुक किसने लिखी? फ्रैंक स्माइथ ने। फूलों की घाटी को देखिए स्कंद पुराण में नंदन कानन कहा जाता है। कालिदास ने अपनी पुस्तक मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका कहा है। और साथ साथ में देखिए फूलों की घाटी को क्या क्या कहा जाता है? फ्रैंक स्माइथ घाटी, गंधमादन, बैकुंठ, भूंडार, पुष्पावली और साथ में पुष्परसा। नेक्स्ट आपका नेशनल पार्क है दोस्तों, इसमें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चमोली जनपद में।
कब बना, ये भी 1982 में बना। एरिया कितना है इसका, 624 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मुख्यालय इसका जोशीमठ में स्थित है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे, देखिए वन्य जीव विहार। उत्तरकाशी में वन्य जीव विहार कौन सा है, गोविंद वन्य जीव विहार। ठीक है, स्थापना 1955 और राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है गोविंद वन्य जीव विहार, स्थापना 1955, एरिया 485 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड में आपके 7 वन्य जीव विहार हैं, इन सबको भी हम क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार, स्थापना 1972, एरिया 957 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार कब बना, 1972 में, एरिया 957 वर्ग किलोमीटर और जनपद चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए अस्कोट वन्य जीव विहार, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कब बना, 1986 में, एरिया कितना है, 600 वर्ग किलोमीटर और जनपद आपका पिथौरागढ़। ऐसे नेक्स्ट आपका देखिए सोना नदी वन्य जीव विहार, कब बना, 1987। ठीक है, एरिया कितना है आपका, 301 वर्ग किलोमीटर, पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए विंसर वन्य जीव विहार, कब बना, 1988, एरिया आपका 47 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनपद अल्मोड़ा। नेक्स्ट देखिए आपका मसूरी वन्य जीव विहार, जनपद देहरादून, एरिया 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 वर्ग किलोमीटर और कब बना, 1993। नेक्स्ट आपका देखिए नंदौर वन्य जीव विहार 2012 में बना और एरिया कितना है, 269.95। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और 2 जनपदों नैनीताल और चंपावत में फैला हुआ है। तो देखिए अब मैंने आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक साथ रिवाइज करा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दोस्तों, इसमें हरकी-दून घाटी में सुपिन नदी बहती है। टोंस नदी देखिए 2 नदियों से मिलकर बनी है आपका, रूपिन नदी और सुपिन नदी। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए पुठारा बुग्याल यमुनोत्री में स्थित है। वारसू घाटी इंपॉर्टेंट है, वारसू घाटी उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए इंपॉर्टेंट, हरकी-दून क्षेत्र में समसु देवता की पूजा। ठीक है, हरकी-दून क्षेत्र में समसु देवता की पूजा दुर्योधन के रूप में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए बाड़ाहाट मेला मकर संक्रांति को मनाया जाता है आपका उत्तरकाशी में और 7 दिन के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए बिस्सू मेला इंपॉर्टेंट है, जनपद उत्तरकाशी में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ आपका टिकोची और किरोली गांव में मनाया जाता है। और आपका बिस्सू मेला धनुष बाणों के रोमांचकारी युद्ध के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों, इसमें वारुणी पंचकोशी यात्रा श्रावण मास में मनाया जाता है। ठीक है, श्रावण मास में ये होता है, इंपॉर्टेंट है। और भागीरथी और ठीक है वरुणा या श्यामलगाड़ के संगम से वारुणी पंचकोशी यात्रा प्रारंभ होती है और कितने किलोमीटर की है, 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों, इसमें जाड़। ठीक है, जाड़ क्या आपका भोटिया जनजाति की एक उपजाति है। और देखिए उत्तरकाशी के जादूंग गांव में रहती है आपकी जाड़, जो एक क्या है, भोटिया जनजाति की उपजाति। नेक्स्ट पॉइंट, ये खुद को जनक का वंशज मानते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म वाले होते हैं मोस्टली ये, और जो ब्राह्मण का कार्य करते हैं, ठीक है, जाट जनजाति में उनको क्या कहते हैं, हम लामा कहते हैं। ठीक है, वहाँ के लोग। और इनके बोलचाल की भाषा क्या है, रोम्बा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाट भोटिया जनजाति की बोलचाल की भाषा क्या है, तो रोम्बा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों, इसमें जाट लोगों का प्रमुख त्यौहार है आपका लोहसर और साथ साथ में सुरगेन। ठीक है, तो आपका जाट लोगों का प्रमुख त्यौहार कौन से है, नाम पूछे जा सकते हैं, सुरगेन और लोहसर। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए त्यूनी टोंस और पाबर नदी के संगम पर स्थित है और त्यूनी में आपका हाट कोटी मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए राड़ी का डांडा नामक स्थान आपका बड़कोट में है। द्रौपदी का डांडा आपका उत्तरकाशी में है। और ऐसा आपका देखिए हीना भैरव घाटी उत्तरकाशी में, परशुराम मंदिर आपका उत्तरकाशी में और अन्नपूर्णा मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका गढ़ रहबार समाचार पत्र, संपादक सुरेंद्र दत्त भट्ट जी, जनपद उत्तरकाशी। ठीक है, वर्ष 1973। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, गढ़ रहबार समाचार पत्र किस जनपद से निकलता था, उत्तरकाशी। संपादक का नाम बताएं, सुरेंद्र दत्त भट्ट जी, और कब, 1973। नेक्स्ट आपका पर्वतवाणी समाचार पत्र, संपादक पीताम्बर जोशी जी, और वर्ष 1974। नेक्स्ट वीर गढ़वाल, संपादक कौन थे, बर्फिया लाल ज्वाठा जी, और संपादन वर्ष 1982। नेक्स्ट आपका देखिए उत्तरी आवाज़, संस्कृत भाषा का था ये, और कहाँ से निकलता था आपका, उत्तरकाशी जनपद से। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों, इसमें देखिए वर्णावत पर्वत। ठीक है, यहाँ आपका नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपका वर्णावत पर्वत, यहाँ 2003 में भूस्खलन हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तरकाशी जिले में 4 परगने थे। पहला आपका उदयपुर, जौनपुर, रवाई और बाड़ाहाट। ठीक है, कौन कौन से, उदयपुर, जौनपुर, रवाई और बाड़ाहाट।
जौनपुर में आपकी 9 पट्टियाँ थी, और देखिए रवाई में मुंगरागढ़ और साथ साथ में सांकरीगढ़ स्थित है। ऐसे आपका उत्तरकाशी में कंडक मेला भी लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों, बड़कोट में आपका इंडियागढ़ था, ठीक है। सबसे कम आय में, ठीक है, प्रति व्यक्ति वाला जिला कौन सा है? उत्तरकाशी। नेक्स्ट पॉइंट, 8 दिसंबर 2012 उत्तरकाशी से गोमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 8 दिसंबर 2012 को उत्तरकाशी से गोमुख तक के क्षेत्र को क्या किया गया? घोषित, इको सेंसिटिव जोन। नेक्स्ट पॉइंट, पोखू देवता, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पशुओं के रक्षक देवता भी कहते हैं, उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, मेरू पर्वत भी उत्तरकाशी में है, ठीक है। लिमचीगाड़ परियोजना आपका उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दुर्योधन मंदिर आपका रवाई उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, लोसर मेला आपका डुंडा उत्तरकाशी में लगता है, और ऐसे ही जोगिन चोटी आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों इसमें देव क्यारा बुग्याल, ठीक है, उत्तरकाशी में स्थित है। 2019 में देखिए इसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। हारूणी मेला भटवाड़ी उत्तरकाशी में लगता है। फसल कटने के उपलक्ष्य में कौन सा मेला लगता है? हारूणी मेला। कहाँ? भटवाड़ी उत्तरकाशी में। नेक्स्ट आपका चौरंगी खाल मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। खुंटा पर्वत उत्तरकाशी में स्थित है। फतेह पर्वत आपका रवाई उत्तरकाशी में है। बाली पास यमुनोत्री में स्थित है। और हेनसांग ने उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न शब्द प्रयोग में लाया था। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड आराकोट उत्तरकाशी को कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए यमुनोत्री हिमनद, ठीक है, यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से होता है, ठीक है। यमुना नदी का अन्य नाम मैंने आपको बता रखा है कालिंदी नदी, जिसको हम क्या कहते हैं? सूर्य की पुत्री, शनि और यम की बहन, और कृष्ण की पटरानी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यमुनोत्री से 16 किलोमीटर दूर आपका सप्तऋषि कुंड भी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका बंदरपूछ पर्वत उत्तरकाशी में स्थित है, और 3 पर्वतों से मिलकर बना है। कौन कौन से? श्रीकंठ, बंदरपूछ और यमुनोत्री कांटा, ठीक है। इन सबका सामूहिक नाम है आपका बंदरपूछ पर्वत। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और जनपद उत्तरकाशी भी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।